फ्रेंड्स, आज हम बात करें यस बैंक की। सबसे पहले तो उन भाइयों को बधाई जिनकी तमन्ना थी कि स्टॉक नीचे आए, इसलिए उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन वो स्टॉक को 14 के नीचे ना ले ला पाए। परंतु स्टॉक मार्केट की बड़ी गिरावट ने उनका वो काम कर दिया और स्टॉक नीचे के लेवल पर आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये ज़्यादा दिन तक नीचे रहने वाला नहीं है। जैसे ही मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी, स्टॉक फिर ऊपर के लेवल पर चला जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे शानदार मौका है इस स्टॉक को खरीदने का, क्योंकि इस लेवल पर इससे शानदार कोई बैंक का सेक्टर का एक स्टॉक नहीं है दोस्तों। यानी हाँ, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में इससे शानदार इस लेवल पर कोई शेयर नहीं है। ये सबसे शानदार शेयर है जिसको भी इस लेवल पर खरीदा जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जिनको हम एक एक करके आज एनालिस करेंगे, और साथ में दोस्तों बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, उसको भी पूरा एनालिस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मार्केट में गिरावट के बीच में यस बैंक का स्टॉक 13.50 पर ओपन हुआ और फिर वही दिन की हाई बना के स्टॉक 12.95 तक लो में चला गया। और अभी दोस्तों 2 बजे अभी ट्रेडिंग शुरू है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी स्टॉक जो है करीब दोस्तों 13.35 पर करीब 1.48% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। यानी इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक फिर भी अभी स्टेबल पोजीशन में चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये उसकी मजबूती दिखा रहा है। इससे पता चलता है कि स्टॉक में कितनी शानदार मजबूती है, स्टॉक फिलहाल कितना मजबूत है। आज दोस्तों अगर BSE की बात करें तो करीब 2,99,07,545 शेयरों का वॉल्यूम हुआ है टोटल, और उसमें से दोस्तों करीब 1,75,23,831 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 58.59% है। यानी बहुत ज़बरदस्त मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है दोस्तों। और ये सिग्नल है कि आप सोच लो, लोग इसका मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस लेवल पर बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। आप समझ लो स्टॉक की ये मौका, आखिरी मौका है इसको खरीदने का। और जिस तरह से डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, आप सोच लो यह स्टॉक आगे बहुत दौड़ने वाला है। अब दोस्तों NSE की बात कर लेते हैं तो NSE में 8,86,80,823 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 3,39,58,546 शेयरों की डिलीवरी भी उठाई गई है। यानी बहुत भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है। तो दोस्तों आप देख लो, NSE BSE में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है, क्योंकि लोगों को ये मौका मिला है खरीदारी करने का, और आप भी छूके नहीं, इस लेवल पे खरीदारी कर ले दोस्तों। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो अभी निकल के आई है, उसको पूरा डिटेल से एनालिसिस। तो दोस्तों आपको पता ही है, यस बैंक में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, यानी SBI की। यस बैंक के CEO और MD प्रशांत कुमार भी SBI के भूतपूर्व CFO है। तो फिलहाल यस बैंक को एक सफल बैंक बनाने के लिए SBI पूरी मेहनत कर रही है, और इसी के तहत SBI का इंश्योरेंस डिपार्टमेंट यानी SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस की सेवा प्रदान करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। इसके तहत पूरे भारत की यस बैंक की सभी ब्रांचों में लाइफ इंश्योरेंस की सेवा यस बैंक के द्वारा ग्राहकों को मिलेगी। इस सेवा के तहत एक अकेला आदमी का बीमा यानी इंडिविजुअल पर्सन और पूरे परिवार का अलग से इंश्योरेंस, या फिर पूरे ग्रुप का इंश्योरेंस, इस तरह से अलग अलग पैकेज कस्टमर को ऑफर किए जाएंगे। दोस्तों यस बैंक का जो टोटल कामकाज है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, और हर ब्रांच पे ये सेवा अभी शुरू होगी। तो दोस्तों यह एग्रीमेंट यस बैंक के ग्लोबल हेड रिटेल बैंकिंग में जो है राजन पेंटल और AVS शिवराम कृष्णा, जो कि SBI लाइफ इंश्योरेंस के मुंबई के रीजनल डायरेक्टर हैं, उनके बीच में साइन हुआ है। यस बैंक का कहना है कि इस सर्विस के तहत ग्राहक को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी भी दोस्तों वो भारत के बहुत सारे लोग जीवन बीमा की अहमियत को नहीं समझते हैं। वो लोग जीवन बीमा की पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, जबकि आज के ज़माने में ज़िंदगी का जोखिम बहुत बढ़ गया है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम हमारे कस्टमर को कन्वेंस करेंगे ताकि वो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इस इंश्योरेंस को पॉलिसी को खरीद सके और अपनी जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। दोस्तों इस पार्टनरशिप से यस बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यस बैंक के पास बहुत ही एक्सपीरियंस वाली एक टीम है जो कस्टमर को आराम से कन्वेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से यस बैंक का कामकाज और बढ़ेगा, यस बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और इस एग्रीमेंट से पहले यस बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ भी बिजनेस टाई अप किया हुआ है। तो इस तरह से कस्टमर को भी इंश्योरेंस के चुनने में आज़ादी होगी, वो अपने हिसाब से बेस्ट पॉलिसी को ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यस बैंक एक ऐसी अकेली बैंक है जिसमें लगातार रोज़ कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है।
बैंक ने ठान लिया है कि जितना जल्दी हो सके बैंक को इंडिया की टॉप 5 बैंक में लाना है और बैंक हर मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है। वो अपने पुराने डूबे हुए कर्ज को वसूल करना भी चाहती है, जिसके लिए उसने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। दूसरी तरफ बैंक अपनी छवि बिल्कुल एक न्यू डिजिटल बैंक की तरह बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों को टक्कर दे सके। और बैंक का फंड भी लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी बैंक ने हर महीने दोस्तों 60,000 नए अकाउंट खोले, यानी हर महीने 60,000 अकाउंट खोले। और उनका जो प्लान है अभी हर महीने कम से कम 1 लाख नए कस्टमर को जोड़ने का है। बैंक अपने ऐसे एसेट्स जिनसे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, उन्हें बेचकर रकम जमा कर रहे हैं, यानी जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है उनको वो बेच रहे हैं। इस तरह से उन्होंने पहले CG पावर के स्टॉक को भी बेचा था जो उनके हिस्से के थे, और फिर उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को भी बेचा, इससे उन्हें अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई। दोस्तों वो इस पूंजी का इस्तेमाल अपनी बैंक की सेहत को सुधारने में लगा रहे हैं, जिससे बैंक दिन प्रतिदिन ज़्यादा तरक्की कर सके। बैंक अपने हर कमिटमेंट को पूरा कर रही है। समय पर उन्होंने RBI द्वारा 50,000 करोड़ की जो रकम मिली थी उसको भी वापस चुका दिया है, और बैंक की RBI की गाइडलाइन की तरफ पूरी तरह से उनको फॉलो कर रही है जो RBI ने गाइडलाइन दी हुई है। इसलिए सारी रेटिंग एजेंसियाँ भी लगातार यस बैंक की रेटिंग को अपग्रेड कर रही है। लगातार बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बैंक को लेकर अफवाह फैला रहे हैं कि बैंक के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी कहते हैं स्टॉक की प्राइस ज़्यादा है, इसे 10 होना चाहिए, परंतु ये अफवाह सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए उठाई जा रही है। इन अफवाहों को आपको विचलित नहीं होना है दोस्तों, परंतु मैं कहता हूँ इस स्टॉक को खरीदने का ये सबसे अच्छा और आखिरी मौका है जो शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट की वजह से हासिल हुआ है। वैसे तो स्टॉक 12.95 तक भी लो बना के आया है, पर थोड़ी रिकवरी हुई है तो स्टॉक फिर ऊपर आ गया है। लेकिन दोस्तों यह स्टॉक इस लेवल पे खरीदने के लिए बहुत ही शानदार है, इस मौके को आपको नहीं गंवाना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, यह बैंकिंग सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक है और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करके देगा। इसकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह स्टॉक बहुत जल्द अपने पहले पड़ाव यानी दोस्तों 20 को टच करेगा, और एक बार 20 के पार ये स्टॉक हो गया तो ये रॉकेट बन जाएगा, और फिर कब 100 के पार होगा आप सोच भी नहीं पाओगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको लगातार यस बैंक के वीडियो बनाकर बोल रहा हूँ कि इसी स्टॉक को आप खरीद लो। यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको मालामाल कर देगा। बस विश्वास को मजबूत करके कम से कम 2 साल के लिए इसको आपको भूलना होगा। परंतु साथ में मेरी एक और राय है, मान के चलो दोस्तों कि कभी भी पूरा कोई इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर और एक ही स्टॉक में ना करें। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाए और उसमें अलग अलग सेक्टर के शानदार स्टॉक को आप जमा करें, तो उससे आपको अच्छा मुनाफा मिलता है और आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।